नेक्स्ट में है कंटेंट ऑफ डीड ऑफ डिक्लेरेशन। अभी सेक्शन 11 में हम डीड ऑफ डिक्लेरेशन जो है वो कंटेंट क्या क्या रहते हैं वो डिक्लेरेशन में हम बताने वाले हैं। कंटेंट ऑफ डीड ऑफ डिक्लेरेशन में हमें फर्स्टली बताया जाता है, फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड ऑन विच द बिल्डिंग एंड इम्प्रूवमेंट्स और आर टू बी लोकेटेड। जो बिल्डिंग जिस लैंड के ऊपर क्या की गई है उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है उसकी जो भी डिटेल्स रहेगी, उसका डिस्क्रिप्शन जो भी रहेगा वो आपके डिक्लेरेशन में रहेगा। यानी लैंड इज़ फ्री होल्ड और लीज होल्ड, यानी वो जो लैंड है एब्सोल्यूट ओनर है उसका कोई, या कोई लीज से ली गई वो जगह है, वो आपका डिक्लेरेशन में आपको मिलेगा। सेकंड, वेदर एनी लीज ऑफ द लैंड इज़ टू बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन। ये सेक्शन में सेक्शन 2 में जो प्रोविज़न दी गई है एज पर लॉ है या नहीं, एज पर सेक्शन 2 में है या नहीं है, वो भी वो डिक्लेरेशन में बताई जानी चाहिए। उसके बाद सेकंड कंटेंट रहेगा उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिल्डिंग स्टेटिंग द नंबर ऑफ स्टोरीज एंड बेसमेंट्स, द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स एंड विच प्रिंसिपल मटेरियल्स ऑफ इट इज़ और इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। जो भी बिल्डिंग बनाई गई है और बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है, बेसमेंट कितने हैं, और उसमें अपार्टमेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, उसके बाद उसमें जो भी प्रिंसिपल मटेरियल यूज़ किया गया है उस कंस्ट्रक्शन के टाइम वो क्या है, वो सब डिक्लेरेशन में आपको दिया जाता है। उसके बाद थर्ड है द अपार्टमेंट नंबर ऑफ ईच अपार्टमेंट एज स्टेटमेंट ऑफ इट्स लोकेशन, approximate area, number of rooms and immediate common area to which it has access and other data necessary for its proper identification। उसी के साथ में आपको जो अपार्टमेंट नंबर है या फिर हर एक अपार्टमेंट में कितने रूम हैं, लोकेशन उसका कहाँ पे है, उसका एरिया कितना है, और यहाँ से इमीडिएट बाहर निकलने के लिए यानी कॉमन एरिया कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आपके डिक्लेरेशन में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिमिटेड कॉमन एरिया एंड फैसिलिटीज़ इफ एनी स्टेटिंग इन विच अपार्टमेंट देयर यूज इज़ रिजर्व। अगर कोई अपार्टमेंट का एरिया रिजर्व किया गया है तो वो भी आपका लिमिटेड कॉमन एरिया में आता है, यानी वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि जिसका आप कॉमन एरिया है लेकिन उसका आप यूज़ नहीं कर सकते, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको डिक्लेरेशन में मिलेगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ईच अपार्टमेंट एंड द परसेंटेज ऑफ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज़ टू ईच अपार्टमेंट एंड इट्स ओनर वोटिंग एंड स्टेटमेंट दैट द अपार्टमेंट एंड सच परसेंटेज ऑफ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट आर नॉट अनकम्प्रेंड इन एनी मैनर ऑन द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन। जो डिक्लेरेशन के दिन अगर कोई प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन या फिर जो भी हर एक अपार्टमेंट का वैल्यूएशन कितना है, वो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट जो है वो कॉमन एरिया में या फैसिलिटीज़ में उसका कितना परसेंटेज रहेगा, कौन से अपार्टमेंट का कितना परसेंटेज रहेगा, वो सब आपके डिक्लेरेशन में दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पजेस फॉर विच द बिल्डिंग एंड ईच ऑफ द अपार्टमेंट्स आर इंटेंडेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एज टू यूज। कौन सी अपार्टमेंट को क्या रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं और कौन सी बिल्डिंग को, कौन से अपार्टमेंट को कौन से इंटेंशन से बनाया गया है, उसका पर्पज़ क्या है, वो भी आपको आपके डिक्लेरेशन में दिया जाता है। उसके बाद द नेम ऑफ द पर्सन टू रिसीव सर्विसेज ऑफ द प्रोसेस, द रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर सच पर्सन विथ इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच द बिल्डिंग इज़ लोकेटेड। आपकी बिल्डिंग जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ जितने भी फ्लैट ओनर है या वो अपार्टमेंट ओनर है उनके डिटेल्स जो है, नाम, उनका एड्रेस, प्लेस कहाँ रेसिडेंस करते हैं, बिजनेस कहाँ पे करते हैं, ये पूरे डिटेल्स जो है आपको डिक्लेरेशन में मिलेगी। उसके बाद प्रोविजन एज टू परसेंटेज ऑफ द ओड्स बाय द अपार्टमेंट ओनर विच शैल बी डिटरमाइन
of whether a rebuild, repair, restore or sell the property in event of damage, destruction or part of the property। अगर कोई प्रॉपर्टी का डैमेजेस हुआ, उसका रिपेयर करना है, रिस्टोर करना है, तो उसके लिए जो भी कमिटी है, जो भी एसोसिएशन है, जो भी मेंटेनेंस करने के लिए जो बॉडी है, तो वो जो भी मीटिंग होगी उसमें कितना परसेंटेज चाहिए वोटिंग का, कि उतना परसेंटेज मिलने के बाद में ही आप बिल्डिंग क्या कर सकते हो, डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। अगर समझो वोटिंग नहीं मिला तो आप बिल्डिंग को कुछ भी रिपेयरिंग, रिस्टोर, रिबिल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एनी अदर डिटेल्स इन कनेक्शन विद द प्रॉपर्टी विच द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डिक्लेरेशन में सेम डिज़ायरेबल टू सेट फॉर कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। यानी जो भी और कुछ डिटेल्स है जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड है, जो डिक्लेरेशन में बताया जाता है, वो भी आपको वहाँ दिखने को मिलेगा। और लास्टली है द मेथड बाय विच द डिक्लेरेशन में बी अमेंडेड कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। A true copy declaration by law and all amendments to the declaration or by law shall be filed in the office of the competent authority। जो भी competent authority है उनकी ऑफिस में ये इसका जो एक कॉपी है, ये ट्रू कॉपी वो डिक्लेरेशन का वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में आपको मिलेगा, जिसमें पूरे डिटेल्स जानकारी आपको दी जाती है।